2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार अभी भी इंतजार बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि 10,000 पदों पर हो रही है, लेकिन 5 लाख अभ्यर्थी विस्तृत सिलेबस की मांग कर रहे हैं और उनका अभी भी इंतजार बना हुआ है। अभी तक विभाग की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि जो परीक्षा की तारीख थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है, जो पहले 19-20 जुलाई को होने वाली थी, और इसकी मांग उठा रहे लगातार हनुमान किसान जो कि राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से अब जो है लगातार मांग उठा रहे, तब क्या संभावना है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन रही है कि आखिर सिलेबस जारी होगा भी या फिर नहीं होगा। तो हनुमान जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है विभाग की तरफ से कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि विभाग इस पे काम कर रहा है, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि 10,000 पदों पर आयोजित हुई थी, इस भर्ती में सिलेबस को लेकर एक विसंगति थी कि इसमें केवल सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, इसमें सिलेबस नहीं दे रखा। इसको लेकर हम लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे। पिछले वीक से हमने डिपार्टमेंट में तो एक केवल मुलाकात की नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार से लगातार मांग चल रही है और सरकार का एक कहना था कि अब थोड़ा सा हमें समय दीजिए, हम लगातार विभाग को इस पर एक्सरसाइज जो है जारी है। कल या परसों हम वापस पुनः मुलाकात करेंगे, उसके बाद में जो भी रणनीति होगी आगामी शेयर करेंगे। अगर सरकार इस भर्ती में विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करती है तो 10,000 पदों पर भर्ती निकालने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, चूंकि इसकी आड़ में जो कुछ हम पिछले अन्य भर्तियों में देखते हैं वो सब चीज़ें होगी। और माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन दिया था, उसके बावजूद भी अगर इसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं होता है तो ये 28 साल की परिपाटी चेंज नहीं होगी। फिर कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से भर्तियों का आयोजन करवा रही थी उसी प्रकार बीजेपी करवाएगी, तो फिर विसंगति कहाँ दूर हुई। इसका मतलब ये होगा कि वो विभाग के तमाम जो अधिकारी जो ये कह रहे थे कि साहब हम तो सिलेबस जारी नहीं करेंगे, वो बड़े हैं। अब हम पिछले 7-8 दिन से अन्य भर्तियों में लगे हुए हैं और समय सीमा नहीं मिल पा रही थी। बीच बीच में मैंने माननीय मंत्री जी से कई बार मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिल पाया। कल या परसों हम पुनः इसको लेकर वार्ता करेंगे। फाइनल वार्ता होगी, उसमें हम यस या नो, यस तो कब तक, नो तो फिर हम आगामी जो रणनीति होगी उसको लेकर प्रयास करेंगे। चाहे माननीय न्यायालय में मुझे व्यक्तिगत लड़ना पड़े, लेकिन साहब ये जो मांग है वो बहुत जेन्युइन मांग है कि आप बिना विस्तृत सिलेबस जारी किए इन कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय कैसे कर सकते हो। इस लड़ाई को सर मैं अंत तक लड़ूंगा। अभी हालांकि 2 महीने परीक्षा आगे चली गई है, लेकिन फिर भी हम जो है 1-2 दिन में इसको लेकर निर्णय करेंगे। आगामी 2 बड़ी लड़ाई होगी, एक पुलिस विस्तृत सिलेबस को लेकर और एक एपीएसओ भर्ती को लेकर, जो दोनों ही जो है वो बड़ी घोषणाएं होगी। चाहे माननीय न्यायालय में मुझे सिलेबस की विसंगति को लेकर लड़ना पड़े, पहले हम एक बार और पुनः, चूंकि मेरा मानना यह है कि जो काम वार्ता से और मुलाकात से दूर हो जाए वो काम कभी भी आंदोलन और धरने से दूर नहीं होता। प्रयास रहेगा, 1-2 दिन में मैं पुनः मुलाकात करता हूँ। पिछले 10 दिन का स्टेटस मैंने शेयर किया, 10 दिन से इसको लेकर मेरी कहीं मुलाकात और बातचीत नहीं हुई है कि क्या चल रहा है, यस है, नो है, यस तो कैसे, कब तक, और नो तो क्यों। ये मैं जल्दी आपके माध्यम से प्रदेश के युवाओं को शेयर करूंगा। बिल्कुल, लेकिन अपन जितने भी कांस्टेबल भर्ती पर वीडियो करते हैं तो अभ्यर्थियों के कमेंट यही होते हैं कि हनुमान जी आप विस्तृत सिलेबस की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो आखिर इससे अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए सर, अभ्यर्थियों को नुकसान इसमें भी 2 चीज़ें है कि कई सारे अभ्यर्थी चाहते नहीं है कि सिलेबस जारी हो, कई सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिलेबस जारी हो। इसमें भी 2 गुट है। लेकिन आपने नीचे देखा होगा कि मैं सिंगल स्टूडेंट को मैंने कभी नहीं बुलाया। जो 28 साल से जिस बेस पे तैयारी कर रहा है वो तैयारी कर रहा है। हम अभ्यर्थियों को परेशान नहीं कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझना होगा। मैंने अब जैसे मान लीजिएगा कि सरकार नहीं कर पा रही है तो अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि अगर हनुमान भैया ने 2 महीने एग्जाम आगे किसका दिया, हनुमान भैया लगातार प्रयास करें, तो क्यों ना हम एक दिन हनुमान भैया के साथ चल के इसको जो है समाधान ही करवा लें। क्योंकि डिपार्टमेंट फुल नेगेटिव है, शुरू के दिन से नेगेटिव था कि डिपार्टमेंट तो बार बार ये जिद कर रहा है कि विस्तृत सिलेबस से अभ्यर्थियों को जो है नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। ये कौन सा तर्क हुआ? आप रास्ता ही नहीं बताओगे तो अभ्यर्थी सही जगह पहुंचेगा कैसे? मुझे पता है पिछली बार हमारे साथ के कई अभ्यर्थियों ने कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी की थी, उन्होंने मुझे बहुत बारीकी से समझाया है कि किस प्रकार इसकी आड़ में क्या होता है। सब लोकतंत्र है, आप इस तरीके से किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप स्वयं आरएस की भर्ती से चुनकर आते हो, आप तो विस्तृत सिलेबस पढ़ के आते हो और कहते हो कांस्टेबल को विस्तृत सिलेबस नहीं पढ़ने देंगे। हर चीज होता है। आज चुनाव की रूपरेखा तैयार नहीं करे कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में चुनाव होगा, इस दिन इसका रिजल्ट आएगा, इस दिन हम मंत्रिमंडल की शपथ दिलवाएंगे, इतने हम मंत्री बनाएंगे, उनमें से एक मुख्यमंत्री होगा। सब ये क्या, ये विस्तृत रूपरेखा है। और आप इनको कह रहे हो कि पढ़कर आ जाना गणित, पढ़कर आ जाना राजस्थान जी के, क्या है ये बहुत भयंकर अन्याय है। अगर बीजेपी सरकार
राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में विस्तृत सिलेबस जारी नहीं करेगी तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये 5 लाख युवा में से 10,000 युवा लग जाएंगे, बाकी 4,90,000 ना तो वोट देंगे और भारी विरोध करेंगे। और ये पिछली भर्तियों में हुआ है सर। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं कि जो सरकार इस बात को नहीं समझ पा रही कि विसंगति है और हमें दूर करवाना है, फिर कहीं का मतलब रहा। आप कह रहे हो कि सब हमने कांग्रेस से बेहतर भर्ती करवाई है, भर्ती तो उन्होंने भी करवाई है, आप भी करवा रहे हो। ये 28 साल की परिपाटी माननीय मुख्यमंत्री जी को तोड़नी होगी और ये मैसेज देना होगा कि अधिकारियों की मनमर्जी नहीं चलेगी, जो न्याय संगत होगा वो करना होगा। क्योंकि अधिकारी को ये होता है कि मुझे ये मांग पूरी करनी है, ये मांग पूरी नहीं करनी, क्योंकि अधिकारी अधिकारी रहता है, उसको वोट थोड़ी लेना है। लेकिन जो नेता होते हैं उनका ये दायित्व बनता है कि हम इस जो विसंगति है उसको दूर करें। गृह राज्य मंत्री ने हमें स्वयं कहा था कि विसंगति थी तभी तो आप आए हो, अब आए और हमारी सरकार बनी है तो हम इस विसंगति को दूर करेंगे। हमारे सामने उन्होंने कॉल किया था, इसका जवाब जो है हम आगामी दिनों में लेंगे। हम पहले लास्ट जो है ये हमारी मुलाकात होगी, उसमें यस या नो का जवाब मिल जाएगा। उसके बाद में या तो मैं माननीय न्यायालय में भी व्यक्तिगत ही लड़ूंगा। अभ्यर्थी को मैंने साफ कह रखा है, आप पुराने जो जिस प्रकार से पढ़ रहे थे उस प्रकार से पढ़ते रहो। आपके आवेदन के दिनांक से मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। और आप ये कहो कि किससे हम नहीं मिले, हम बीजेपी कार्यालय में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे, जो पदाधिकारी है उनसे मुलाकात की, गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की, डीजी साहब तक हमने बात पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी तक बात पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार हमने अवगत करवाया। और क्या लोगे अब? आप कहोगे हनुमान भैया हम तो आपको आपकी जान लेंगे, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो। आज मान लीजिए गृह राज्य मंत्री जी, उनकी विधानसभा के लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि जब मान लो सरकार नहीं सुन पा रही तो वहां जाके आप विरोध करो, उनको बोलो कि साहब हमने आपको वोट दिया है, आपके हाथ में क्या आप सिलेबस जारी नहीं करवा सकते? सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। ऐसे नहीं कि हनुमान किसान ने आवाज उठाई है तो हनुमान किसान को गोट लो। अभ्यर्थियों को यह रहता है कि किसी ने कभी टेक करके मुझे 2 ट्वीट देखने को नहीं मिलते सर, फिर भी मैं तो वादा करके बैठा हूं। मैं इनसे मैंने वादा किया है तो इनके जवाब देगा, मेरे से सवाल पूछे। क्योंकि मैंने एग्जाम डेट आगे खिसकने का एक रीजन था, सिलेबस पर मंथन चल रहा था। मैंने पहले भी क्लियर कहा है, आज भी क्लियर कहूं। हो सकता है कि भविष्य में जो एग्जाम डेट घोषित है अगर बिना सिलेबस होगी तो कोई मतलब नहीं है। भले 10,000 परिवारों में खुशी आएगी, लेकिन सर ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, एक तरीके से सट्टेबाजी हो गई है। आप प्रशासन का काम सट्टा रोकना है, आप सिलेबस के माध्यम से। और मैंने एक बार एग्जाम डेट को लेकर जब मैं PHQ गया था तब मैंने बात रखी थी, तब साहब उनका रवैया अलग था। हालांकि जो नीचे के तमाम अधिकारी वो चाहते हैं कि सिलेबस जारी हो, लेकिन जो मुखिया जी हैं उनका भगवान धनी है कि उनको क्या प्रॉब्लम है सिलेबस जारी करने में। हमने तो सरकार को यह भी कहा है कि आप एक भर्ती बता दो अन्य वाली जिसमें सिलेबस नहीं है, ऐसी योजना बता दो जिसका सिलेबस नहीं है। आज आप जो घोषणा करते हो उसकी रूपरेखा आती है, कैबिनेट में कोई संशोधन नियम संशोधन होता है तो उसका पूरा ड्राफ्ट हमारे सामने आता है, तो आप इसके एग्जाम कैसी, तो छोटी सी बात है, इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो युवाओं का आपको रोष देखने को मिलेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होगा अगर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी नहीं होता है और इस लेवल पे हमने बात रखी है वहां से भी नहीं होता है तो सर दुख तो होगा। और जब दुख होगा तो इसका वोट की चोट होगी तो आगामी समय में नुकसान होगा। ये दुर्भाग्य राजस्थान का कि हम कहीं ना कहीं पिस जाते हैं। लेकिन इस बार हम जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि सरकार को ये समझना पड़ेगा कि अधिकारी क्यों नहीं चाह रहे, अधिकारी क्यों चाहेगा कि सरकार रिपीट हो। प्रदेश का युवा तो ये चाहते हैं कि जो हमारे लिए काम करेंगे उस सरकार को हम वोट देंगे। बीजेपी को हमने उपचुनाव में वोट दिया है, पहले भी वोट दिया है, अब पुनः कह रहे हैं कि अगर हमारे हित में काम करेगी तो हम सरकार रिपीट करवाने में अहम योगदान निभाएंगे। आप सिलेबस जारी कीजिए, ये 5 लाख युवा और इनके परिवार आपसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और आपको कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 28 साल की जो विसंगति थी वो दूर की। इससे अच्छा काम हो पाएगा कि इन 5 लाख युवाओं के दिलों में राज करने का। फिर भी अधिकारी जो है तानाशाही कर रहे हैं, हम जवाब लेंगे, चाहे माननीय न्यायालय के थ्रू ही जवाब लेना पड़े। लेकिन विस्तृत सिलेबस को लेकर आखिरकार क्या इसके पीछे का राज है कि आप सिलेबस भी नहीं दे पा रहे हो, ये विभाग को भी जवाब देना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कि विभाग ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया तो हम चुप रहेंगे। लास्ट वार्ता 1-2 दिन में करके हम आपको बता देंगे कि आगामी समय में हम क्या करने वाले हैं इसको लेकर। बिल्कुल, युवाओं की नाराजगी जो है वो सही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हर भर्ती में बड़ी से बड़ी भर्ती हो उसमें विस्तृत सिलेबस जारी होता है, टॉपिक वाइज बताया जाता है कि किसमें क्या पढ़ना है। लेकिन आपको यह कहा जाए कि हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, गणित पढ़नी है, विज्ञान पढ़नी है, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होता है और सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। और इसीलिए कांस्टेबल भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग लगातार चल रही है और युवाओं की मांग जायज है। लेकिन अगर ये
तो इस तरह सिलेबस जारी नहीं होता है तो साफ कहना है कि ये जो आक्रोश है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना होगा कि आखिर विभाग कब इस मामले में फैसला लेता है। सरकार को आगे आकर कोशिश करनी चाहिए। सरकार को युवाओं ने वोट दिया था और इसी आधार पर वोट दिया था कि युवाओं के लिए काम करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इन 5 लाख युवाओं का इंतजार कब खत्म होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।